हे ब्यूटीज, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पर विंटर स्किन केयर सीरीज़ चल रही है और लास्ट पार्ट ये था, तो इसे चेक करना ना भूलें। और आज का वीडियो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के हमारे वीडियो में स्किन के साथ साथ हेयर केयर को भी इंक्लूड किया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको अनाउंस करूँगी, तो आप इसके लिए ज़रूर वेट कीजिएगा। तो बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बालों की। अब हेल्दी और शाइनी बाल किसको पसंद नहीं होते। कुछ लोगों को चाहिए कि उनके बाल बहुत ही लंबे हों, घने हों, काले हों। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हमारे बाल चाहे छोटे हों मगर हेल्दी दिखे। हेल्दी का मतलब है कि बाल झड़े नहीं, शाइनी दिखे, थोड़े से हैवी भी दिखे। इसके लिए लोग महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर्स मार्केट से ख़रीदते हैं और अपने बालों पर और भी ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे बाल झड़ने, टूटने और ड्राई होने के साथ साथ स्प्लिट एंड्स भी आने लग जाते हैं। काफ़ी लोगों की खुश्की होने लग जाती है। इससे हमारी प्रॉब्लम घटने की बजाय और बढ़ जाती है। इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए ही आज मैंने वीक में 2 बार लगाए जाने वाले हमारे DIY शैम्पू कम हेयर मास्क का रेसिपी बताया है। ये शैम्पू आपके बालों को बिल्कुल मार्केट जैसे शैम्पू आते हैं उन्हीं की तरह क्लीन करेगा, झाग लेके आएगा और आपके स्कैल्प को बिल्कुल से साफ़ करके बालों के झड़ने वाली समस्या को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इससे बाल शाइनी भी होंगे और बढ़ेंगे भी। इसके लिए मैंने लिया है ये शिकाकाई पाउडर। ये साइड में मैंने दिखा दिया है शिकाकाई की फलियाँ कैसी होती हैं। आप मार्केट से भी ले सकते हैं और इसे घर पे सुखा के बना सकते हैं। अगर आपको हेयर ग्रोथ भी चाहिए तो आप सिर्फ शिकाकाई के बजाय शिकाकाई, आंवला और रीठा के पाउडर को इस्तेमाल कीजिए। मैं हेयर ग्रोथ के लिए बना रही थी तो मैंने इन तीनों के मिक्सचर का पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया है। मैंने ये घर पे बनाया था। अगर आपको भी चाहिए तो मैं अमेज़ॉन से लिंक डाल दूँगी नीचे नेचुरल पाउडर्स का, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने यूज़ किया था इंडिगो पाउडर, जो मैंने भी ऑनलाइन मंगाया था। इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी। इंडिगो पाउडर हमारे स्कैल्प को क्लीन करने के साथ साथ हमारे जो बाल हैं उनके ऊपर कलर लेके आता है, वो भी बहुत हल्का सा। आपके बालों का जो भी कलर है इंडिगो पाउडर बस उसी कलर में मिक्स हो जाएगा। अगर आपके बाल थोड़े ब्लैक हैं तो इसको थोड़ा डार्क ब्लैक कर देगा। अगर आपके बालों पे कोई और कलर है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ये बिल्कुल भी अपना कलर नहीं चढ़ाता। अगर आप दोस्तों एक रात पहले बना रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच चावल का आटा मिलाना ना भूलें, क्योंकि मैं इसे अभी बना रही हूँ, अभी इसे सिर धोने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें चावल का आटा नहीं मिलाया। चावल के आटे के इस्तेमाल को तो आप जानते ही हैं, हेयर ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ले जाता है। अभी मैंने इसमें बस चुटकी भर यानी कि 2 चुटकी भर मतलब आसपास हल्दी डाल दी है। हल्दी हमारे बालों पर शाइन लेके आती है। स्किन पे तो इसके इफ़ेक्ट्स को पता ही है आपको, और बालों पर भी आप इसका इस्तेमाल करके देखेंगे तो आप इसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अब दोस्तों इस ड्राई पाउडर में आपको धीरे धीरे करके पानी मिलाना है। आप चाहें उतना पानी मिला सकते हैं क्योंकि ये आपके स्कैल्प में लगने वाला है शैम्पू की तरह। दोस्तों जब आप इसको धोएंगे तो हो सकता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बालों में अटक जाएं, जो आपको कई बार होता है, जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है कि बालों को धोते टाइम आप सारे बालों को एक साथ ना धोएं। जिस तरह से जब हम कलर करते हैं ना बालों को, उस तरह अलग अलग पार्टीशंस बनाते हैं। उन पार्टीशंस में लेकर ही हम बालों को धोएं। बालों का कम से कम भी 7 से 8 पार्टीशन बना लें और थोड़ा थोड़ा धोएंगे तो फटाफट ये सारे के सारे पार्टिकल्स निकल जाएंगे। अगर आपने इसे एक रात पहले बनाया है तो आप इसे अच्छे से छान सकते हैं। जैसा मैंने पहले बता दिया है कि मैं अभी भी इससे धोने के लिए जाऊँगी बाल, तो इसको मैं ज़्यादा छानूंगी नहीं, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ इसके साथ। यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा झाग देता है, बालों में शाइन लेके आता है। अगर हो सके तो आप इसे 10-5 मिनट अपने बालों में लगा रहने दें। इससे आपके बाल सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनेंगे, साथ ही बालों का झड़ना बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके बालों की हेयर ग्रोथ जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी और चमक का तो आप पूछिए ही मत। अब बात करते हैं हमारे सबसे इग्नोर्ड बॉडी पार्ट्स, हैंड एंड फीट्स की। को सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है पर सबसे कम केयर हम इन्हीं की करते हैं। हाथ पैरों को डेली बेसिस पर एक्सफोलिएट एंड मॉइस्चराइज किया जाना चाहिए। भले ही हमारा स्किन टोन चाहे जो भी हो, हाथ पैर एकदम साफ़ नहीं हो तो हमारी पर्सनैलिटी पर भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है।
फ्रेंड्स, फेस पर तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर लेते हैं, चाहे वो स्किन केयर करना हो या मेकअप करना हो, मगर हाथों पैरों को भूल जाते हैं और यही हमारी पर्सनैलिटी पे सबसे ज़्यादा असर डालता है। मानिए या ना मानिए, अगर आपके हाथ पैर गंदे दिख रहे हैं, यानी कि ड्राई स्किन, डेड स्किन दिख रही है, उसके ऊपर स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। ये कभी भी आपकी पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव लुक नहीं देने वाला। अमेज़ॉन पर ऐसे बहुत से एक्सफोलिएटर्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप हमेशा अपने हाथों पैरों पर यूज़ कर सकती हैं और डेड स्किन सेल्स को हटा सकती हैं। उनमें से कुछ बेस्ट एक्सफोलिएटर्स हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आपको चाहिए कि DIY स्क्रब आप बनाएं, DIY जो मॉइस्चराइज़र स्क्रब है वो आप बनाएं, तो उसकी रेसिपी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। इसके लिए सिंपली आपको लेना है 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चुटकी भर हल्दी। बस दोस्तों, इतना ही ड्राई इंग्रेडिएंट है हमारे इस पैक का। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अपनी जो स्किन टेक्सचर है उसके हिसाब से कोकोनट ऑयल। आप ऑलिव ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं और चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना कर लें और उसके बाद में इसे मिलाएं। इस मिक्सचर को मिला के आप किसी डिब्बे में भर के अपने बाथरूम में या उस जगह पे रख सकते हैं जहां आप अपने हाथ पैर धोते हो। आप डेली लगभग 2 बार इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप नहाने जाएं तो अपने हाथों और पैरों पर इसका इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही माइल्ड स्क्रब है जो रेगुलरली यूज़ करने पर आपकी स्किन के जो दाग धब्बे, स्पॉट्स हैं, डेड स्किन सेल्स हैं आपके हाथों और पैरों पे, उसे बिल्कुल भी हटा देगा और आपके हाथों और पैरों पे एक नई चमक लेके आएगा। कमाल की बात यह है दोस्तों कि इसको लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा किसी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद में ही जो है आपके हाथों पैरों को मॉइस्चराइज़ भी कर देगा। अगर आप चाहें तो आप अलग से ऑयल या कोई और जेल वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपली बस इस मास्क को लगाइए, इसे 2 मिनट तक रखिए और स्क्रब करके उतार दीजिए। प्लेन वाटर से धोने के बाद आपको अपने हाथों पैरों पे कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रहे कि आपको इसे अपने हाथों या अपने पैरों पर जो है वो स्क्रब करना है। आपको मास्क की तरह अप्लाई बाद में करना है। अगर आप चाहें तो स्क्रब करने के बाद आप डायरेक्टली भी उतार सकती हैं। इसे लगाने के बाद आपकी स्किन में ग्लो आएगा और डार्क स्पॉट से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको डार्क नकल्स या फिर अपने फिंगर्स के आसपास जो है वो डार्क स्किन की प्रॉब्लम है, इस मास्क के रेगुलर यूज़ से वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप फर्स्ट यूज़ के बाद ही आप अपनी स्किन को बिल्कुल भी सॉफ्ट पाएंगे। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप इसके ऊपर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। यहाँ मैं एलोवेरा जेल लगा के बता रही हूँ कि आप इसे भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई है, यानी कि फीट वगैरह की स्किन होती है, पैरों की स्किन होती है, वो मोस्टली ड्राई ही रहती है, तो आप उसके ऊपर कुछ बूंदे कोकोनट ऑयल की डाल के एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके लगा लीजिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने एलोवेरा जेल लगाया और अब जो है मैं कुछ बूंदे कोकोनट ऑयल की डाल के इसके ऊपर लगा के दिखा रही हूँ कि इस तरह आप अपने हाथों और पैरों को रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह उठ के जब आप देखेंगे कि आपने के हाथों पैरों ने सारा मॉइस्चर जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया है और अभी आपके हाथ पैर जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी दिखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोसेस को डेली करते हैं और रेगुलरली करते हैं तो आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको किसी भी महंगे मैनिक्योर या पेडिक्योर के लिए किसी भी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो अपना मंथली मैनिक्योर पेडिक्योर घर पे भी कर सकती हैं, लेकिन इस एक्सफोलिएशन के बाद में आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैनिक्योर और पेडिक्योर से ध्यान में आता है कि हमारे नाखूनों की केयर तो बिल्कुल रह ही गई। दोस्तों, अपने हाथों और पैरों पर नाखून हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो हमारे हाथों और पैरों को शोभा बढ़ाने के काम भी करते हैं और शोभा घटाने का काम भी करते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव भी बनाते हैं और वियर्ड भी बना देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने नाखूनों की अच्छे से केयर करें और इनका ध्यान रखें। इसके लिए बहुत ही छोटे छोटे से सिंपल से स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके हाथों पैरों के जो नाखून हैं वो भी बढ़ने लगेंगे। अगर आपको बड़े नाखून पसंद है तो बड़े बढ़ाइए, नहीं तो छोटे नाखून भी रखना भी अच्छी बात होती है। बस आपको चाहिए कि आप अपने नेल्स का शेप जो है वो अपने हाथों के अकॉर्डिंग रखें। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारे हाथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते या अजीब दिखते हैं, तो आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो आपके हाथ नहीं है, वो आपके नेल्स हैं। आप अपने नेल्स का शेप जो है वो चेंज करके देखिए। आप कुछ ही टाइम में पाएंगे कि आपके हाथों का शेप भी है ना थोड़ा चेंज हो रहा है। वो हमारे हाथों का शेप नहीं चेंज होता, हमारे नेल्स की वजह से जो हमारा लुक है वो चेंज हो जाता है। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत इफ़ेक्टिव है।
अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी नेल केयर रेसिपी की, जो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच कोकोनट ऑयल और यही 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो कोई और ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, तो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल भी रहता है, काफ़ी सही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको लगे कि आपका जो मस्टर्ड ऑयल है वो कच्चा है, तो आप इसको थोड़ा सा पका भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही यूज़ किया है। इस तरह से आप अपने नाखूनों को बारी बारी से टिप करें। आपको अपनी अंगुलियों को भी डिप करना है, ताकि आपके जो नाखून जब बढ़ते हैं जहाँ से आप वो क्यूटिकल्स को पुश करने के लिए आप इसे डिप कर रहे हैं, जिससे कि आपके नाखूनों की ग्रोथ बड़ी होती है और साइड से जो स्किन फट जाती है हमारे ड्राई हाथ होने की वजह से, वो भी नहीं फटती। देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपको लगभग 2 मिनट के लिए आपको आपके नाखूनों को मसाज करना है। ये मेरा नेल है जो कल परसों सफाई करते टाइम टूट गया था, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए भी मैं इसी तरीके का यूज़ करने वाली हूँ। मैं अपने दोनों हाथों के नेल्स को बढ़ा के रखती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती, काम करने पर भी नेल टूटते हैं, लेकिन इतने नहीं टूटते जब आप अपने नेल्स की केयर करते हैं तो। अगर आपके नेल थोड़ा बहुत कुछ काम करते ही टूट जाते हैं, तो आपको इस प्रोसेस को वीक में हर दिन करना चाहिए, या नहीं तो कम से कम 4 बार करना चाहिए। इससे 2 वीक्स के अंदर ही आपके नेल्स जो है वो बढ़ने लग जाएंगे और जो आपके नेल्स का कच्चापन है वो निकल जाएगा। यहाँ मैं एक और टिप दे रही हूँ कि इस तरीके की आइसक्रीम स्टिक लीजिए और अपने जो क्यूटिकल्स हैं, या मैं बोलूँ जो नेल के ऊपर स्किन होती है, उसे हल्का हल्का पुश कीजिए। काफ़ी लोग बताते हैं कि आप इसके लिए टूथपिक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं टूथपिक का इस्तेमाल नहीं बताती, क्योंकि टूथपिक जो है वो हमारी स्किन के कई बार अंदर चली जाती है, जो कि बहुत पेनफुल भी होता है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। आइसक्रीम स्टिक एक परफेक्ट जो है मेजर करके रखती है, एक परफेक्ट जो है हमें शेप देती है। इससे क्या होगा कि हमारे नेल्स का शेप जो है वो बिल्कुल सही होगा, और थोड़ा बहुत लंबाई बढ़ाने में भी ये काम करता है, जिससे कि हमारे नेल्स जो है वो ज़्यादा दिखते हैं, क्यूटिकल्स पीछे चले जाते हैं और थोड़ा सा हमारे नेल को क्लीन लुक मिल जाता है। इसके बाद भी आपको थोड़ा सा मसाज करना है, क्योंकि जहाँ से हमने क्यूटिकल्स को हटाया है वहाँ पर भी थोड़ी सी स्किन निकल जाती है। इसके बाद में आप इसे पोंछ लीजिए। अगर आप रात का टाइम में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको बस हल्का सा पोंछ लीजिए एक्स्ट्रा ऑयल को, और इसे एज इट इज़ लेके सो जाइए। दिन में कर रहे हैं तो आप सोप का इस्तेमाल करके आपको इसे क्लीन कर लेना होगा। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही अपने नेल को काटा था, तो अभी उतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तो मैं आसपास से इसको घिस के फाइल कर रही हूँ। एक ही डायरेक्शन में घिसना है, दोनों डायरेक्शंस में नहीं घिसना है, जैसे मैं बता रही हूँ। दोनों डायरेक्शंस में अगर आप नेल्स को घिसते हैं तो आपके नेल टूटने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन जाता है। दोस्तों, नेल फाइल भी हो गए हैं और नेल की हमने केयर भी कर ली है। अब बारी आती है हमारी नेल पेंट की। फ्रेंड्स, मैं तो कहती हूँ कि हमेशा हमें नई नई नेल पेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, और छोटी मोटी सी नेल आर्ट भी कर लिया करें। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है नेल आर्ट पे, उनमें से जो भी सिंपल लगे आप वो कर सकती हैं घर पे। वो बहुत सुंदर दिखता है नेल्स इससे। दोस्तों, ऐसे आप अलग अलग तरीके की नेल पेंट्स जो है अपने हाथ पे लगाएं और बहुत ही प्यारे हाथ लगेंगे, बहुत ही सही लगेंगे नेल शेप अगर आपका सही है तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारी अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट बस इतनी सी थी कि अब हम अपनी जो सीरीज़ हैं विंटर केयर सीरीज़, इसको ख़त्म करते हैं और हमारी ग्रूमिंग सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो हमारी ग्रूमिंग सीरीज़ की भी होंगी साथ ही साथ। ग्रूमिंग सीरीज़ मतलब आप डेली लाइफ में किन किन चीज़ों को करने से अच्छे दिख सकते हैं और अच्छे से अपनी स्किन को और अपनी बॉडी को मेंटेन करके रख सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमारी आगे की वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हेल्दी एंड ब्यूटीफुल।